क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? संरक्षण का नियम, है ना? यह आपको ध्यान रखना बेटा, संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, संरक्षण का नियम। संरक्षण के नियम को इंग्लिश में बोलते बेटा कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते बेटा? कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ, ठीक है बेटा, कंजर्वेशन लॉ, है ना? तो ये होता क्या है बेटा? संरक्षण का नियम प्रकृति के मूलभूत नियम है बेटा। क्या है? प्रकृति का मूलभूत नियम है, यह आपको, जिसका उल्लंघन कभी भी नहीं होता है बेटा, कभी भी उल्लंघन नहीं होता है। ये जो संरक्षण का नियम है बेटा, है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है रेखी संवेग, रेखी संवेग, है ना बेटा? क्या बोले बेटा? रेखी संवेग संरक्षण का नियम। रेखी संवेग संरक्षण का नियम पहला है बेटा। दूसरा आता है बेटा इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा। तीसरा है बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और चौथा बेटा आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, तो ये 4 है हमारे पास संरक्षण का नियम। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा, है ना? एक के बाद एक का तो डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला देखते हैं बेटा रेखी संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो रेखी संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बेटा? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो बेटा, क्या बोला? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, मतलब बाह्य बल का मान क्या होगा? 0, है ना बेटा? क्या बोला? इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखी संवेग, उस निकाय का रेखी संवेग नियत रहता है बेटा। उस निकाय का रेखी संवेग क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो रेखी संवेग क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। क्लियर? यह आपको ध्यान रखना। जैसे मान लेते कोई पिंड है बेटा, कोई भी पिंड है ना, उस पिंड का रेखी संवेग कितना है? P है। तो कोई भी एक पिंड ले लेते बेटा, उस पिंड का रेखी संवेग क्या है? P है। तो रेखी संवेग बराबर होता है क्या है बेटा? आप इसी को सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या करते छोटी क्लासों में? संवेग भी बोल देते थे बेटा, याद रखना। तो रेखी संवेग बराबर होता है बेटा द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। यह आपको ध्यान रखना, द्रव्यमान गुणित वेग। रेखी संवेग को प्रदर्शित करते हैं बेटा P से, द्रव्यमान को M से, और V क्या है? वेग है। ठीक, यह आपको ध्यान रखना। तो M क्या है बेटा? पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। ठीक बेटा। V क्या है बेटा? पिंड का वेग, पिंड का वेग। यह आपको ध्यान रखना, है ना? तो रेखी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, P बराबर होता है M इंटू V, M इंटू V। यह आपको ध्यान रखना। ये रेखी संवेग तभी नियत रहेगा बेटा जब निकाय का क्या होना चाहिए? बाह्य बल क्या होना चाहिए? 0, है ना बेटा? तब निकाय का रेखी संवेग क्या रहता है? नियत रहता है बेटा। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण है बेटा जो बहुत फेमस है। पहला उदाहरण है बेटा रॉकेट नोदन, इंग्लिश में बोलते बेटा रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट नोदन का सिद्धांत रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या कार्य करता है बेटा? रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, है ना? हम एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं बेटा, है ना? एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, देखिए। ठीक, एक दूसरा उदाहरण क्या ले रहा है बेटा? मान लेते कोई निकाय है और वो निकाय कैसा है बेटा? बंदूक और
गोली से मिलकर बना है बेटा, बंदूक और गोली से मिलकर बना एक निकाय है ना बेटा। आपने देखा होगा कि उसका उदाहरण क्या है बेटा, ये बंदूक और गोली से मिलकर एक निकाय है। इसमें होता क्या बेटा, जब हम बंदूक की गोली को फायर करते बेटा, ट्रिगर दबाते, तो बुलेट तो आगे की ओर गति करता है, अर्थात गोली आगे की ओर गति करता है, लेकिन बंदूक किधर गति करता है बेटा, पीछ साइड की ओर। क्या करता है, पीछ साइड की ओर। ठीक है, यह भी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है बेटा, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमारे पास निकाय क्या हो, बंदूक प्लस गोली मिलकर एक निकाय बनाएंगे बेटा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, निकाय बनाएंगे, है ना। गोली दागने से पूर्व, गोली दागने के पूर्व, तो गोली दागने के पूर्व क्या होगा बेटा, ट्रिगर दबाने से पहले निकाय का पूरा जो संवेग होगा बेटा, प्रारंभिक जो संवेग है वो क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है संवेग बराबर क्या था बेटा, द्रव्यमान गुणित वेग। ना तो गोली गति करेगा बेटा और ना ही बंदूक करेगा, इसलिए निकाय का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, जीरो। कब जीरो होगा, जब गोली दागने के पूर्व। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गोली दागने के बाद, गोली दागने के पश्चात, जब गोली दागने के पश्चात क्या होगा बेटा, गोली दागने के पश्चात क्या होगा बेटा, ये देखो, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है बेटा, बंदूक, राइफल। ठीक है, जैसे हम यहां पर ट्रिगर दबाते हैं बेटा, तो ये जो बुलेट होता है वो आगे की ओर भागता है। कहां भागता है, आगे की ओर। मान लेते हैं गोली का जो द्रव्यमान है, गोली का द्रव्यमान वो क्या है बेटा, स्मॉल एम, और इसका वेग कितना बेटा, v। ठीक है, गन यानी कि बंदूक, बंदूक का द्रव्यमान कितना बेटा, कैपिटल एम, कैपिटल एम, और इसका वेग कितना बेटा, पीछे की ओर, कैपिटल V, है ना। तो क्या होगा, गोली दागने के पश्चात निकाय का संवेग, इसको हम लोग लिख लेंगे बेटा P2। क्या लिख लेते बेटा, P2। निकाय का संवेग कितना लिख लेते, P2। क्या होगा बताओ, बंदूक का द्रव्यमान गुणित बंदूक का वेग प्लस, है ना बेटा, बुलेट का द्रव्यमान गुणित बुलेट का वेग। यह आपको ध्यान रखना। क्लियर, इतना होगा बेटा। अब हमको पता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है बेटा, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, है ना। तो कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा बेटा, तो निकाय का कुल संवेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, यानी कि प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होगा, अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग कितना था बेटा, जीरो। अंतिम संवेग कितना है, m इंटू वी प्लस m इंटू यू। ठीक है, अब अगर हम इसको साइड चेंज कराएंगे कितना होगा बेटा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस m इंटू कैपिटल M अपान यू। क्लियर, ये जो माइनस है बेटा, यही आपको क्या बताता है, अगर ये बंदूक की गोली इस दिशा में गति कर रहा है तो बुलेट क्या करेगा, इसके विपरीत दिशा में गति करेगा। यह आपको ध्यान रखना। बुलेट किधर गति करेगा बेटा, पीछे की ओर गति करता है। तो ये दूसरा उदाहरण बेटा, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यह आपको ध्यान, ठीक है बेटा। इसके बाद देख रहे हैं नंबर 2, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या देखने जा रहे हैं बेटा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यह आपको ध्यान रखना, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, यह आपको ध्यान, बिल्कुल रेखीय संवेग संरक्षण जैसा ही कोणीय संवेग होता है बेटा। बट ये लेक्चर कोणीय संवेग इतना आपको समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने 10th में ऐसा कोई राशि आपने नहीं पढ़ा होगा। यह आपको ध्यान, ये जब हम इस चैप्टर में आगे की ओर जब जाएंगे तो हमारे पास जब घूर्णी गति आएगा तब ये ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी चूंकि हम संवेग संरक्षण के नियम का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते बेटा। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम तो क्या बोलता है बेटा, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण, क्या बोला बेटा, कोई बाह्य बल आघूर्ण,
कोई बाह्य बल आघूर्ण, है ना बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सटर्नल टार्क। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल टार्क ना लग रहा हो तो उस निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है बेटा? नियत रहता है, यह आपको जानना। ठीक है, किसी निकाय की कोणीय संवेग, किसी निकाय की कोणीय संवेग L है तो, किसी निकाय की कोणीय संवेग क्या है बेटा? L है तो कोणीय संवेग बराबर होता है बेटा, कोणीय संवेग बराबर होता है, L से प्रदर्शित करते कोणीय संवेग को I इंटू ओमेगा। I को बोलते हैं बेटा जड़त्व आघूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा? जड़त्व आघूर्ण। ओमेगा को बोलते हैं बेटा कोणीय वेग। ओमेगा को क्या बोलते हैं बेटा? कोणीय वेग। यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा बेटा? कोणीय संवेग। याद रखना। तो ये कोणीय संवेग कब नियत रहता है बेटा? जब बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो या ना लग रहा हो तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है बेटा, अब इसका उदाहरण देखते हैं बेटा। उदाहरण, ठीक है, आप सबको पता है बेटा, सूर्य के चारों ओर, ये ले लेते हैं बेटा एक सूर्य, है ना। सूर्य क्या है बेटा? हमारा तारे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तारे। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है बेटा? ग्रह। कौन लगाता है बेटा? ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह गति कर रहा है बेटा, और ये जो चक्कर लगाता है ग्रह, वो कौन सा मार्ग में गति करता है बेटा? दीर्घवृत्तीय मार्ग में। कौन सा मार्ग में बेटा? दीर्घवृत्तीय मार्ग में, है ना। इसका जो मार्ग होता है ग्रह का, वो दीर्घवृत्तीय मार्ग होता है बेटा, वृत्ताकार नहीं होता ना, याद रखना। ठीक है, क्लियर? वृत्ताकार नहीं होता। तो जब ग्रह सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है बेटा, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जब ये ग्रह सूर्य के समीप में पहुंच जाता है, मान लेते हैं यहां पहुंच गया, ये देखिए, तो जब सूर्य के समीप में पहुंचता है बेटा, तो इस बिंदु पर क्या होगा? इस बिंदु पर, है ना, उसका जड़त्व आघूर्ण क्या जाता है बेटा? घट जाता है। क्या जाता है? जड़त्व आघूर्ण घट जाता है। लेकिन कोणीय वेग क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। ठीक है, एरो से समझा करो बेटा, है ना, उससे इजी पड़ता है। तो जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, कोणीय वेग क्या जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन इन दोनों का जो गुणनफल है, अर्थात कोणीय संवेग है, वो क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, अभी आपको जड़त्व आघूर्ण उतना चीज समझ में नहीं आएगा बेटा। जड़त्व आघूर्ण बराबर लिखते हैं m इंटू आर स्क्वायर। तो देखो बेटा, जैसे ही ग्रह सूर्य के ओर चक्कर लगाता है दीर्घवृत्तीय मार्ग, जब वो सूर्य के नजदीक पहुंचा बेटा, तो ये दूरी वास्तव में क्या हो जाता है? कम। जब दूरी कम होगा तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या हो जाएगा बेटा? कम। और चूंकि जड़त्व आघूर्ण कम होता है तो कोणीय वेग क्या जाता है? बढ़ जाता है, ताकि कुल कोणीय संवेग क्या रहे? नियत रहे। क्या? नियत है। जैसी गति करते करते यहां पहुंच गया मान लो ग्रह, तो देखो बेटा, अब सूर्य से क्या होगा? ज्यादा दूरी पर आ गया, तब ये दूरी क्या जाती है? बढ़ जाती है। तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या जाता है बेटा? बढ़ जाता है। जब जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो कोणीय वेग क्या जाएगा बेटा? घट जाएगा। जब कोणीय वेग घट जाएगा तो इन दोनों का गुणनफल फिर से क्या जाएगा बेटा? नियत रहेगा। अर्थात कोणीय संवेग सदैव नियत रहती है। कोणीय संवेग क्या रहती है बेटा? नियत रहती है। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो आपको ध्यान। तीसरा आता है बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीसरा क्या है बेटा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह आपको ध्यान रखना। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम बेटा। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा, 9th में, है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती बेटा और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती बेटा। केवल इसका रूपांतरण एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में की जाती है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। क्या रहती बेटा? सदैव नियत रहती है। यह प्रकृति का एक मूलभूत नियम है बेटा।
यह भी क्या है, प्रकृति का एक मूलभूत नियम है बेटा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बेटा उदाहरण है ना, ये आपको ध्यान, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं बेटा, विद्युत शक्ति जनित्र, विद्युत शक्ति जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर बेटा, है ना। तो कैसे विद्युत उत्पन्न करते हैं बेटा, जनित्र के द्वारा, जनित्र है ना, जनित्र यानी कि जनरेटर द्वारा कैसे उत्पन्न करते हैं। तो डैम में क्या करते हैं, बहुत ऊंचे स्थान में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं बेटा। जब पानी को बहुत ऊंचे स्थान पर स्टोर किया जाता है डैम में, तो इस समय इस पानी की कौन सी ऊर्जा होती है बेटा, स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है बेटा, अभी इसके पास केवल और केवल कौन सी ऊर्जा होगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण जो क्रिएट होती है ऊर्जा, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्थितिज ऊर्जा। अब हम इस पानी को यहां से क्या करते हैं, तो छोड़ दिया जाता है बेटा, नीचे गिराया जाता है, और यही स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित, है ना। यहां से पानी बहना शुरू हो जाता है बेटा, तेजी से प्रवाहित होने लगता है, और इस पानी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो क्या बोलते हैं, है ना, इस पानी को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड पर गिराया जाता है बेटा, ताकि टरबाइन को क्या कर सके, रोटेट कर सके बेटा, क्या कर सके, रोटेट कर सके। ये आपको ध्यान रखना, इस तरीके से टरबाइन को रोटेट कराया जाता है गिराकर, और इस टरबाइन का है ना कहां संकेत कर देते हैं बेटा, एक्सेप्ट की सहायता से, है ना, एक्सेप्ट की सहायता से हमने जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, जनरेटर से कनेक्ट कर, और आपको यहां पर क्या मिलने लगता है, विद्युत ऊर्जा। क्या मिलने लगता है बेटा, विद्युत ऊर्जा, यानी एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में स्थानांतरण कर दिया बेटा। सबसे पहले क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा का किसमें बदलाव हुआ बेटा, गतिज ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा का हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया बेटा, विद्युत ऊर्जा में। यह आपको ध्यान रखना, इसीलिए बोला जाता है बेटा ऊर्जा भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ऊर्जा भी संरक्षण के नियम का पालन करता है ना बेटा। यह आपको ध्यान, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट की जा सकती बेटा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा आता है बेटा, फोर्थ नंबर, ये क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है बेटा, इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहती बेटा। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है बेटा और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण हो सकता है बेटा, केवल हम एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण हो सकता है। और ये जो स्थानांतरण होता है केवल और केवल किसके कारण होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है बेटा और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण हो सकता है। जैसे उदाहरण ले लेते बेटा, कांच की छड़, क्या लिया बेटा, कांच की छड़, ये देखो ये कांच की छड़ है बेटा। अब इसको रगड़ देते बेटा, रेशम, किससे रगड़ रहे बेटा, रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े, है ना, कांच की छड़ को आप रेशम की कपड़े से रगड़ो बेटा, से रगड़ने पर या रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में बेटा, कांच की छड़ में जितना धन आवेश उत्पन्न होगा, जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही रेशम के कपड़े में ऋण आवेश उत्पन्न होगा बेटा, उतना ही रेशम के कपड़े में ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ताकि निकाय का कुल आवेश क्या रह सके, शून्य रह सके। पहले भी कांच की छड़ में कोई आवेश नहीं था, रेशम के कपड़े में भी नहीं था, लेकिन बाद में जैसे हम रगड़ते तो बेटा क्या होता है, कांच की छड़ में तो धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़े में क्या हो जाता है, ऋण आवेश। लेकिन जितना धन आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ उतना ही रेशम के कपड़ों में क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेश। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे बेटा तो कुल आवेश क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, कुल आवेश शून्य रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कुल आवेश पहले के बराबर ही है, पहले भी शून्य था और अभी भी शून्य है। ठीक है बेटा, तो आपको तो इस तरीके से हमने क्या देखा बेटा, संरक्षण के नियम। तो हमारे पास संरक्षण के कितने नियम बेटे, 4। पहला क्या बताया, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा क्या बताया बेटा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम।
तीसरा क्या बता बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और चौथा क्या बता बेटा, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा घर में रहकर, है ना, और इसको अच्छे से याद करिए बेटा, कॉपी में नोट करिए, कीजिए। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करिए बेटा, लाइक करिए। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ये वीडियो प्राप्त हो सके बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।